तो क्या आपके मांडवेला के प्लांट पर फूल नहीं आ रहे हैं? आप भी मेरे प्लांट के जैसे फूल पाना चाहते हैं तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको आप डालेंगे तो डालने के एक ही हफ्ते में आपको बम्पर फ्लावरिंग पाने लगेंगे, चाहे वह छोटा प्लांट हो चाहे बड़ा प्लांट हो। आप ज़्यादा दिनों से परेशान हो चुके हैं, हर तरह का खाद डाल चुके हैं, फिर भी कोई प्लांट में न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई ब्रांच नहीं आ रही है, उस पे कलियाँ नहीं बन रही हैं, जो भी कलियाँ बन रही हैं वह गिर जा रही हैं। तो आज एक ऐसा खाद बताऊँगी जो बहुत ही सस्ता है और उसको आप डालेंगे तो 100% आपके प्लांट पर 1 हफ्ते में न्यू ग्रोथ के साथ-साथ फूल वगैरह भी आने लगेंगे। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं आपको कौन-सी चीज़ें शेयर कर रही हूँ और क्या-क्या इस प्लांट से रिलेटेड मैं जानकारी दे रही हूँ। तो खाद डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ज़रूरी काम होते हैं इस पौधे पर, उसको कर लेंगे आप तो कोई भी खाद आप डालेंगे तो सूट करेगा। आधी अधूरी जानकारी आपके पास रहती है और उसी में आप खाद वगैरह डालते हैं और उल्टा आपका पौधा जल उल जाता है, उसको कोई खाद सूट नहीं करता है। तो जानकारी देखिए पूरी रखेंगे तो कोई भी खाद अगर आप डालेंगे तो पौधे को सूट करेगी। तो चलिए खाद डालने से पहले कौन-कौन से ज़रूरी काम होते हैं जो कर लेने चाहिए। तो देखिए अगर आप खाद डालने जा रहे हैं तो उससे पहले आप 1 दिन पहले मिट्टी की खुदाई कर दीजिए। अगर धूप हो रही है तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब महीने में या 15 दिन पर एक बार मिट्टी की खुदाई आप करते रहिएगा। इससे ये होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उससे जो भी आप उस मिट्टी में जो भी खाद वगैरह डालेंगे वह प्लांट को सूट करती है। तो मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होती है पौधे के उच्च विकास के लिए, ठीक है? उसके बाद पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 6 से 8 घंटे की पौधा सनलाइट पाएगा तो उसी पौधे पर अच्छे से ग्रोथ वगैरह होता है और उसी पर फूल वगैरह कलियाँ वगैरह बनती हैं। अगर वह पौधा सनलाइट नहीं पाएगा तो उस पे कोई भी कलियाँ वगैरह फूल वगैरह नहीं आएँगे, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और समय-समय पर मिट्टी की खुदाई, समय-समय पर मिट्टी के अंदर कीटनाशक का उपयोग करते रहिए। जैसे मान लीजिए कीटनाशक का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो महीने में 1 बार नीम की खली मिट्टी में डाला करिए। इससे ये होता है कि मिट्टी जब स्वस्थ रहती है तब न्यू अपनी ग्रोथ बनाती है। तो मिट्टी के अंदर या तो फंगिसाइड पाउडर नहीं तो आप नीम की खली महीने में 1 बार ज़रूर डालिए। और उसके बाद बात करें कि गमले का चुनाव भी अच्छा करिए कि जिसमें आप पानी डालें और पानी छनकर निकल जाए, ऐसा गमला आप लीजिएगा। नहीं तो पौधा ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। अगर उस पौधे में कंटिन्यू पानी रुका रहे तो वही पौधा ग्रोथ अपनी रोक देता है। तो ऐसा गमला चूज़ करना है जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, उसी पौधे का सही से विकास होता है, ठीक है? उसके बाद बात करें मिट्टी तैयार कैसी करनी है, तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा कि पानी डालें और पानी छनकर निकल जाए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी में ही कोई भी खाद आप डालेंगे तो पौधे को प्रॉपर तरीके से सूट करता है। अगर मिट्टी में कंटिन्यू नमी बनी रहेगी तो पौधा कतई विकास नहीं करेगा। अगर आप खाद वगैरह डालते हैं तो साइड इफ़ेक्ट ही होता है, पौधा बहुत जल्दी जल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि खाद डालना कौन-सा है कैसे डालना है। तो देख सकते हैं ये डीएपी के कुछ दाने मैंने लिए हैं। इसको डालने से ये होता है कि जड़ों का निर्माण होता है। जब जड़ों का निर्माण होता है तो पौधे की कहते हैं ना कि जब जड़ें बनती हैं तो पौधे का ग्रोथ बहुत सुपर फास्ट हो जाता है। तो आप महीने में 1 बार 10 से 15 दाने डीएपी के दाने डालते हैं अगर मिट्टी में फूल वाले, फल वाले जो भी पौधे हों, तो इससे पौधे की ग्रोथ खुल के आती है और जड़ भरपूर मात्रा में बनते हैं। जब जड़ भरपूर मात्रा में बनते हैं तो उसी पर फूल वगैरह, कलियाँ वगैरह जो भी बनती हैं उसी पे बनती हैं, उसी पर नई ब्रांच आती हैं, ठीक है? तो महीने में 10 से 15 दाने आप गमले के अनुसार डालिए जिस साइज़ का गमला है। अगर छोटा गमला है तो उसमें 5 से 6 दाने डालिएगा और इस तरीके से डालिएगा कि पौधे के जड़ को यह टच ना करे और खाद डालने के बाद थोड़ा-सा हाथों से मिला दीजिएगा ताकि जड़ों तक टच ना करे। नहीं तो जड़ों तक अगर टच कर गया खाद तो खाद जला देगा पौधे को। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो महीने में ये चीज़ें बहुत डालनी। उसके बाद ये देख सकते हैं ये एलम है या फुटकरी कहिए, इसको डालने से ये होता है कि पौधे
अगर पौधे की पत्तियाँ बर्न हो रही हैं तो वो सही हो जाएँगी, अगर किसी मिट्टी में किसी फंगस का अटैक होगा तो भी सही हो जाएगा। और ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, एसिडिक जब मिट्टी होती है तो पौधा स्वस्थ रहता है और भरपूर मात्रा में फूल वगैरह आते हैं और छोटे से छोटे पौधे पे आते हैं। तो ये 2 खाद आपके लिए बहुत ही रामबाण इलाज की तरह काम करेगा। तो देख सकते हैं मैंने छोटे से टुकड़े को लेकर ऐसे पानी में मसल दिया है, मसलने के बाद यही फिटकरी वाला पानी मैं इस गमले में डाल दूँगी। तो यह दोनों खाद मेरे पौधों को सुपर फ़ास्ट ग्रोथ बढ़ाएगा और बम्पर फ्लावरिंग कराएगा। तो अगर आपने नहीं डाला है तो यह खाद आप डाल के देखिए, आपको 1 हफ़्ते में रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर पौधे की पत्तियाँ वाइट हो रही हैं या ओरिजिनल कलर अपना गँवा चुकी हैं, जो भी पौधे की पत्तियाँ, उसकी ओरिजिनल कलर इसमें फिर दोबारा आ जाएगा। अगर पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं या बर्न हो रही हैं और पत्तियों का कलर भी गायब हो गया है तो भी सही हो जाएगा। अगर मरता हुआ पौधा रहेगा, ऐसा लग रहा है कि वो पौधा बहुत जल्दी मरने के कगार पर, तो इन दोनों को खादों को आप अगर डालेंगे तो मैं 100% दावा करती हूँ कि आपका पौधा सही हो जाएगा। लेकिन उस पौधे पर कुछ पत्तियाँ वगैरह आपको दिख रही हों तो उसी में खाद डालिए। अब एकदम जो सूख गया हो तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप इतना कर लेंगे तो 100% गारंटी के साथ बम्पर फ्लावरिंग आएँगे। तो देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आ रहा है। और चाहे तो फिटकरी का जो पानी है उससे आप इस पौधे के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे ये होगा, अगर पौधे के ऊपर छिड़काव करेंगे तो जो पौधे के ऊपर कोई फंगस वगैरह रहेंगे तो वो भी मर जाएँगे और एक्स्ट्रा जो कीड़े-मकोड़े रहेंगे वो भग जाएँगे, जल्दी लगेंगे नहीं। तो इतना आप कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और इस खाद को आप डाल के एक बार देखिए ही देखिए।